एक ऐसी दुनिया में जो हमें लगातार अपना सब कुछ देने के लिए कड़ी मेहनत करने का आग्रह करती है, वहां एक विरोधाभास है जिसे हम में से कई लोग पहचान नहीं पाते हैं। महान समुराय मामोटो मुसाशी एक बार अथक प्रयास के समान मार्ग पर चले थे। फिर भी तलवार की कला के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे सत्य की खोज की जो सामान्य ज्ञान को चुनौती देता है। ये दर्शन है कि कभी कभी आप जितना अधिक प्रयास करते हैं उतना ही बुरा होता जाता है। एक विरोधाभासी धारणा जो प्रयास और दृढ़ संकल्प के बारे में हमें सिखाई गई हर चीज को चुनौती देती है। आज की दुनिया में हमें अक्सर ये विश्वास दिलाया जाता है कि सफलता का मार्ग अथक प्रयास से प्रशस्त होता है, कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को अपनी सीमाओं तक धकेलना चाहिए। लेकिन क्या होगा यदि ये विश्वास न केवल गुमराह हो बल्कि वास्तव में प्रतिकूल हो, जैसा कि मौशी सुझाव देते हैं? क्या होगा यदि छोटी उम्र से ही बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की लड़ाइयों में मौशी का झुकाव तलवार के रास्ते की तरफ था? उन्होंने अपनी जिंदगी लड़ाई की कला में माहिर होने के लिए लगा दी। हालांकि उनकी सोच लड़ाई के मैदान से कहीं आगे तक फैली हुई थी। मौशी सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक फिलॉसफर, एक कलाकार और एक लेखक भी थे। उनकी खास रचना द बुक ऑफ 5 रिंग्स सिर्फ स्ट्रैटेजी और मार्शल आर्ट्स पर एक किताब ही नहीं है बल्कि जिंदगी पर भी एक सोच है। मौशी की जिंदगी उनकी सोच का जीता जागता उदाहरण थी। वो न करके करना के सिद्धांत में विश्वास करते थे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसने न सिर्फ लड़ाई के प्रति उनके नजरिए को बल्कि पूरी जिंदगी के प्रति उनके नजरिए को भी बताया। उन्होंने जिंदगी भर ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस और सोच विचार किया। मौशी ने एक ऐसी सोच बनाई जिसने उनके समय की आम सोच को चुनौती दी और आज भी हमारी अपनी मान्यताओं को चुनौती देती है। द बुक ऑफ 5 रिंग्स में मोशी की सोच द वे के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे उन्होंने योद्धा का रास्ता, तलवार का रास्ता या बस रास्ता कहा है। ये एक ऐसी सोच है जो सिर्फ मार्शल आर्ट्स पर ही नहीं बल्कि जिंदगी पर भी लागू होती है। मौशी के लिए द वे का मतलब है खुद पर काबू पाना, अपने विचारों, भावनाओं और कामों पर। वो अनुशासन, फोकस और लगातार खुद को बेहतर बनाने के महत्व पर जोर देते हैं। मौशी अपनी सोच को इन हिस्सों में बांटते हैं। 5 एलिमेंट, हर एक को एक रिंग से दिखाया गया है: पृथ्वी, पानी, आग, हवा और खालीपन। ये एलिमेंट होने के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं और इन्हें समझना ही धरती के असल दुनिया और उसमें हमारी जगह को दिखाने के तरीके को समझने की चाबी है। पानी एडजस्ट करने की क्षमता और जीवन की धाराओं के साथ बहने के महत्व को दिखाता है। आग अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के मुकाबले और संघर्ष को दिखाती है। हवा परंपरा और अतीत को दिखाती है, जबकि खालीपन अनजान, भविष्य और उसमें छिपी अनंत संभावनाओं को दिखाता है। मुसाशी का मानना था कि इन एलिमेंट को समझकर और उनमें महारत हासिल करके कोई भी यूनिवर्स के साथ तालमेल बिठा सकता है और आखिर में खुद पर जीत हासिल कर सकता है। एमएचआई की फिलॉसफी का एक जरूरी पहलू कोशिश का उल्टा स्वभाव है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर ये उपदेश देती है कि जितनी ज्यादा कोशिश करोगे नतीजे उतने ही बेहतर होंगे, मौशी एक अलग नजरिया पेश करते हैं। उन्होंने ज्यादा कोशिश करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी है, जिससे उनका मानना था कि बेवजह का स्ट्रेस और इनएफिशिएंसी होती है। खुद पर ज्यादा जोर डालना, चाहे लड़ाई में हो, काम में हो या रोजमर्रा की जिंदगी में, अक्सर एनर्जी बर्बाद होती है और रिटर्न कम मिलता है। इससे दिमाग में उलझन हो सकती है, फैसले लेने में दिक्कत हो सकती है और आखिर में फेलियर हो सकता है। मौशी ने रिलैक्स्ड रेडीनेस के महत्व पर जोर दिया। ये शांत और फोकस्ड अवेयरनेस की एक ऐसी स्थिति है जो किसी को बिना बेवजह के टेंशन के किसी भी स्थिति का असरदार तरीके से जवाब देने में मदद करती है। या बेकार कोशिश, ये नज़रिया जैन, बौद्ध धर्म और मार्शल आर्ट परंपरा के बड़े सिद्धांतों से मेल खाता है, जो मूवमेंट की कुशलता, मानसिक स्पष्टता और शांत केंद्रित मन को महत्व देते हैं। ये याद दिलाता है कि कभी कभी कम ही ज्यादा होता है और चुनौतियों का सामना करने का सबसे असरदार तरीका संतुलित, सोची समझी कोशिश है। 5 रिंग्स की किताब में मौशी ने कुछ भी गैर जरूरी न करने के कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा है।
ये विचार कोशिश पर उनकी फिलॉसफी को बताता है। हर काम, हर फैसला, हर सोच का एक मकसद होना चाहिए। कोई भी फालतू चीज न सिर्फ एनर्जी की बर्बादी है, बल्कि ध्यान भटकाने वाली भी हो सकती है, जो किसी की तरक्की में रुकावट डालती है। मौशी के लिए सही कोशिश का मतलब है मौजूद रहना, ध्यान लगाना और हाथ में लिए काम में पूरी तरह से लगे रहना, चाहे वो तलवारबाजी हो, कोई वर्क प्रोजेक्ट हो या कोई पर्सनल गोल हो। ये डिसिप्लिन में रहने, फोकस्ड रहने और फालतू की चिंताओं से भटकने के बारे में है। ये बिना किसी बेवजह के तनाव या संघर्ष के अपने मकसद को पाने का सबसे कुशल और असरदार तरीका खोजने के बारे में है। इस तरह एमएचआई की शिक्षाएं चुनौतियों का सामना करने और जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के बारे में एक हमेशा चलने वाला और कीमती नजरिया देती हैं। एमएचआई की फिलॉसफी में सबसे गहरी और रहस्यमयी बातों में से एक है मुंह, जिसका अक्सर मतलब होता है खालीपन या शून्यता। ये विचार ज़ेन बौद्ध धर्म का आधार है और मौशी की लिखाई में एक बार बार आने वाला विषय है। पश्चिमी विचारों में खालीपन का अक्सर एक नेगेटिव मतलब होता है, जो अनुपस्थिति, कमी या शून्य से जुड़ा होता है। हालांकि मुसाशी की फिलॉसफी और पूर्वी विचारों के संदर्भ में मुंह खुलेपन, क्षमता और ग्रहणशीलता की स्थिति को दिखाता है। ये नकार के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से अव्यवस्था को दूर करने के बारे में है। जो आवश्यक है उसके लिए जगह बनाने के लिए मुंह को अपनाने का मतलब है पूर्व धारणाओं, अनावश्यक इच्छाओं और सतही विकर्षणों को छोड़ देना। इसका मतलब है पूर्वाग्रह और आसक्ति से मुक्त एक स्पष्ट, निर्भर मन के साथ स्थितियों का सामना करना। मन की यह स्थिति व्यक्ति को चीजों को वैसे ही देखने की अनुमति देती है जैसे वे वास्तव में है, और प्रयास के संदर्भ में बाहरी विचारों या भावनाओं से बाधित हुए बिना उचित रूप से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देती है। मुंह सुझाव देता है कि बहुत अधिक प्रयास करना, बहुत कसकर पकड़ना या किसी विशेष परिणाम से अत्यधिक जुड़ाव होना उल्टा हो सकता है। इसके बजाय व्यक्ति को अधिक आराम से, लचीला और अनुकूलनीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसका मतलब निष्क्रिय या उदासीन होना नहीं है, बल्कि अनासक्ति और समता की भावना बनाए रखते हुए पूरी तरह से उपस्थित और व्यस्त रहना है। अंततः मुंह को अपनाने का अर्थ है प्रयास और सहजता के बीच संतुलन बनाना, दृढ़ संकल्प और जाने देने के बीच। अनासक्ति ज़ेन बौद्ध धर्म में एक मौलिक सिद्धांत है और इसे एमएचआई के दर्शन में भी जटिल रूप से बुना गया है। अपने कामों के नतीजों पर ध्यान देना, इसका मतलब है हर पल अपना बेस्ट देना, बिना सफलता की चाहत या नाकामी के डर के। ये सोच हमें उस चिंता और तनाव से आज़ाद करती है जो अक्सर हमारी कोशिशों के साथ होता है, और हमें साफ और फोकस दिमाग से काम करने देती है। खुद को नदी में तैरते हुए एक पत्ते की तरह सोचो, जो बहाव के साथ शान से बह रहा है। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ पानी के साथ तालमेल में बिना रुकावट के चलना। इसे ही मौशी फ्लो का सार कहेंगी। ये एक ऐसी हालत है जहां काम बिना मेहनत के किए जाते हैं, जहां मन फोकस्ड होता है, फिर भी आराम से, पूरी तरह से अभी के पल में डूबा हुआ। फ्लो सिर्फ लड़ाई या तलवारबाजी तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी यूनिवर्सल हालत है जिसे लगभग किसी भी एक्टिविटी पर लागू किया जा सकता है, चाहे आप एक आर्टिस्ट हों जो कुछ बनाने में खोए हुए हों, या एक एथलीट जो खेल में इतने डूबे हों कि आपको समय का कोई एहसास ही ना हो। आप फ्लो का अनुभव कर रहे हैं, और मौशी के अनुसार यहीं पर सच्ची महारत होती है। फ्लो की हालत में हमारे काम जबरदस्ती या ज्यादा सोचे समझे नहीं होते। वे अपने आप, लगभग बिना मेहनत के होते हैं। ये एमएचआई की फिलॉसफी से पूरी तरह मेल खाता है, जो सही तरह की कोशिश की वकालत करता है। बहुत ज्यादा कोशिश करने और काफी कोशिश न करने के बीच का रास्ता। जब आप फ्लो में, आप सही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके काम अपने आप और सही होते हैं, बिना रोक टोक के, फिर भी कंट्रोल में होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फ्लो उन खुद से लगाई गई रुकावटों को खत्म कर देता है जो अक्सर हमारे काम में रुकावट डालती हैं। जब हम इस हालत में होते हैं तो हम खुद पर शक, चिंता और अपने मन की लगातार चलने वाली बातों से आज़ाद होते हैं। हम बिना सोचे समझे असफलता के दुर्बल करने वाले भय के बिना कार्य करते हैं। ये ऐसा है जैसे कि हम ब्रह्मांड के साथ एक डैन में हैं,
जो जीवन की लय के साथ पूर्ण तालमेल में चल रहा है। लेकिन हम प्रवाह की इस अवस्था में कैसे प्रवेश करें? मौशी सुझाव देते हैं कि ये स्वयं पर महारत हासिल करने से आता है, अपने मन और शरीर को इतनी अच्छी तरह से अनुशासित करने से कि वे एक के रूप में कार्य करें। ये हमारे आसपास की दुनिया की लय को समझने और हमारे कार्यों को उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने से आता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण रूप से ये हमारी अपेक्षाओं और भय पर हमारी मजबूत पकड़ को छोड़ने से आता है, ताकि स्थिति के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो सकें। अधिक सोचना या विश्लेषण पक्षाघात, जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, एक जाल है जिसमें हम में से कई लोग फंस जाते हैं। ये किसी स्थिति के बारे में बहुत अधिक सोचने की क्रिया है, इस बिंदु तक कि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये न केवल हमारे प्रदर्शन में बाधा डालता है, बल्कि निष्क्रियता का कारण भी बन सकता है। एक ऐसी अवस्था जिसे मसाशी सही प्रयास के विपरीत और मकसद के साथ, उनका मानना था कि दिमाग को फालतू विचारों से खाली करके कोई भी मुंह या शून्यता की हालत पा सकता है, जहां काम बिना किसी कोशिश के और बिना सोचे समझे किए जाते हैं। यही सही कोशिश का सार है और हमारी असली क्षमता को अनलॉक करने की चाबी है। ज़ेन, बौद्ध धर्म और मुसाशी की शिक्षाओं के सिद्धांतों को समझकर और अपनाकर हम ज्यादा सोचने के जाल से बचना सीख सकते हैं और इसके बजाय मकसद और सटीकता के साथ काम कर सकते हैं। हम दुनिया में एक साफ दिमाग और एकाग्र इरादे के साथ आगे बढ़ सकते हैं, फालतू विचारों के बोझ से मुक्त होकर। जब कोशिश की फिलॉसफी की बात आती है तो मौशी अकेले ऐसे विचारक नहीं हैं जिन्होंने इस टॉपिक पर अपनी राय दी है। स्टोइकिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म जैसी कई वेस्टर्न फिलॉसफी में भी कोशिश और एक्शन पर अलग अलग राय है। उदाहरण के लिए, स्टोइकिज्म हमें सलाह देता है कि हम अपनी कोशिशों को सिर्फ उसी पर फोकस करें जो हमारे कंट्रोल में है, जो एमएचआई के सही कोशिश के विचार से अच्छी तरह मेल खाता है। जीन पॉल सॉर्टर जैसे एग्जिस्टेंशियलिस्ट चुनाव करने की आज़ादी और ज़रूरत के लिए तर्क देंगे। ये एक ऐसी भावना है जो एमएचआई के फैसले और एक्शन पर जोर देने से मेल खाती है। हालांकि ताइज्म जैसी ईस्टर्न फिलॉसफी में एमएचआई की शिक्षाओं के साथ और सीधे तौर पर। अब ये सब हमारी तेज तर्रार मॉडर्न दुनिया में कितना काम का है? बहुत ज़्यादा काम का है। पता चला है कि हम भागदौड़ वाले कल्चर के ज़माने में जी रहे हैं, जहां हमें लगातार सफलता के लिए मेहनत करने और कोशिश करने के लिए कहा जाता है। लेकिन इसका नुकसान अक्सर बर्नआउट, स्ट्रेस और हमारी सेहत पर कम असर होता है। यहीं पर एमएचआई की फिलॉसफी काम आती है। ये हमें याद दिलाता है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करना कभी कभी उल्टा पड़ सकता है। ज़्यादा कोशिश की नहीं, बल्कि ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत होती है। ये जानना कि कब काम करना है और कब बचना है, कब जोर लगाना है और कब जाने देना है। मौशी की समझ को समझकर और इस्तेमाल करके हम मॉडर्न जिंदगी की मुश्किलों को ज़्यादा बैलेंस और शांति के साथ पार कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं सिर्फ पास्ट की नहीं हैं, वे आज ज़्यादा सोच समझकर और असरदार जिंदगी जीने के लिए एक गाइड हैं।